Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 2, Chapter 2 and Lecture number 2. For this purpose, you must have these 4 books. Number 1, textbook of Mathematics 2 and workbook 2, then resource pack and समर पैक. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, वर्क बुक में से हम लोग अपना प्रैक्टिस का काम करेंगे जो करंट लेक्चर से रेलेवेंट होगा. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी बताई गई है कि किस तरह उन्होंने आपको टीच करना है. यह हमारी कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, वहां से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना होता है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. ये भी आपके पास होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स चलें बुक की तरफ. यूनिट नंबर 2 ये हमने स्टार्ट किया हुआ है, नंबर ऑपरेशंस के ऊपर है. हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें एडिशन है 2.1. इससे पहले आज से पहले इसके ऊपर एक लेक्चर हो चुका है. एडिशन के ऊपर आज हमारा सेकंड लेक्चर है. जो टॉपिक 2 है 2.2 वो सब्ट्रैक्शन है. 2.3 इज मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास नया टॉपिक है. एंड देन हम लोग डिवीजन को डिस्कस करेंगे. ये 2.4 नंबर टॉपिक है और ये भी यहां पर नया टॉपिक है. तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग. कैरिंग का मतलब होता है कि दूसरे नंबर की जो प्लेस वैल्यू चार्ट होती है दूसरे नंबर पे, उसमें से आपने कैरी करना होता है. तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट सिंपल सीधी सीधी जो है वो एडिशन करेंगे, यहां पर कोई कैरी नहीं करेंगे. तो उसका हम लोग नए लेसन में डिस्कस करेंगे कि कैरी किस तरह करते हैं. इससे पहले जो 2 डिजिट नंबर्स की एडिशन थी उसमें भी हम लोगों ने कैरिंग लिटिल बिट सीखी थी. इसमें जो एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स. वो ये है नंबर 1, एड 3 डिजिट नंबर्स एंड वंस विदाउट कैरिंग. इसका मतलब है एक नंबर आपके पास 3 डिजिट होगा और एक 1 डिजिट नंबर होगा, तो आपने दोनों को ऐड करना है. एंड देन सेकंड जो एसएलओ है वो ये है कि हम लोग ऐड करेंगे 3 डिजिट नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर्स. 3 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर्स के साथ ऐड करेंगे विदाउट कैरिंग. एंड देन हम लोग ऐड करेंगे 3 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स को. देन एट द एंड जो हमारे पास लास्ट एसएलओ है वो हम लोग सॉल्व real life problems involving addition of 3 digit numbers without carrying. वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलें जरा बुक की तरफ. बुक का पेज नंबर 37 है, उस पे देखें एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग. तो स्टूडेंट्स यहां पर ऐड करने से पहले हम जरा बोर्ड की तरफ चलते हैं. वहां पर हम थ्रू प्लेस वैल्यू चार्ट्स जो 1 सर्कल और फिर स्टार्स ऑफ टेंस एंड ट्राइंगल्स ऑफ हंड्रेड्स, उस प्लेस वैल्यू चार्ट से सीखते हैं कि इनको किस तरह ऐड किया जाता है. लेट्स कम टू द बोर्ड. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम बुक में डिस्कस कर रहे थे एडिशन ऑफ नंबर्स के बारे में. एडिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग नंबर्स आर थिंग्स. हमने प्रीवियस क्लास में एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट नंबर सीखा, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद आउट कैरिंग. अब फिर हमने क्लास 2 में अभी जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग सीखा. अभी हम जो करेंगे वो एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग देखेंगे. विदाउट कैरिंग का मतलब होता है कि हमें प्लेसेस जो है वो कुछ नंबर्स दूसरी प्लेस के ऊपर मूव करना पड़ते हैं. देखें जरा एग्जांपल से सीखते हैं इसको.
एग्जाम्पल है एड 3 to 4 and 1 to 52. That's it. Addition of 3-digit number with 2-digit number, with 1-digit number and with 3-digit number. ये चीज हमारा अभी डिस्कस करेंगे, बट प्रोसीजर सेम है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने इन सबको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर लेना है। कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड देन 324 किस में ऐड करना है? दूसरा नंबर कौन सा है आपके पास? 52। अगर मैं 1 डिजिट नंबर की बात करूं, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर, तो 2 तो सिंपल इनको ऐड करूंगा, बाकी एज इट इज राइट कर दूंगा। अब यहां पर 52 है तो यहां पर 52 राइट कर दूंगा, ये 52 हो गया। सबसे पहले ऐड क्या चीज करनी है? आप इनको देखें, इस तरह ऐड कर लें, वंस को ऐड किया, 4 वंस प्लस 2 वंस कितने हो गए? 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, तो यहां पर 6 राइट कर देंगे। अगेन इनको ऐड किया, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इक्वल टू, प्रोसीजर वही है, या लाइंस लगा लें या फिर आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें। प्लेस वैल्यू चार्ट ये वाला आपने नोटबुक के ऊपर करना है और रफ के ऊपर आपने ये वाला प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, वंस और स्टार्स वाला। सर्कल्स, ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, एंड देन देखें ये कितने थे? 300 थे, और 2 स्टार्स हैं, एंड देन 4 वंस हैं, 1 1 1 1। अगेन आपके पास 52 में क्या है? 5 स्टार्स हैं एंड 2 सर्कल्स हैं। इन सबको जब ऐड करेंगे, देखें 1 2 3 4 5 6, ये यहां पर 6 सर्कल्स बना देंगे। अगेन आपके पास इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये 7 बन जाएंगे। सिक्स सर्कल्स एंड 7 स्टार्स एंड देन हंड्रेड्स। ये देखें, तो आपके पास बिल्कुल एज इट इज आपके पास वो चीजें आ जाएंगी, उनको ये नंबर्स फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके पास जो हम लोग वंस, टेंस और जो शेप्स उनके लिए डिफरेंट हम लोगों ने चूज की थी उसमें आ गया। अब यहां पर देखें 5 प्लस 2 7, ये 7 है, ये आपके पास कितना है? 6 है, और ये 3 है। 3 को हम लोग यहां पर एज इट इज राइट कर देते हैं और ये आपके पास 7 आ जाता है। तो हेंस आपके पास क्या चीज बनेगी? 324 प्लस 52 इज इक्वल टू, इनको ऐड किया तो क्या बना? 376। दिस इज योर आंसर। जब कोई आपके पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन हो, उसके लिए मैंने मेथड आपको बताया हुआ है कि आपने कौन सा चूज करना है। वो देखते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम को, तो उसमें इसमें किसी भी किस्म की
वर्ड प्रॉब्लम हो अगर, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन स्टेप वही याद रखने हैं जो मैं आपको हर वर्ड प्रॉब्लम में मैं बताता हूं, वही आपने इनको यूज करना है। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन एंड चेक। देखें, ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। अली हैज ₹329 एंड लाइबा हैज ₹250. How much money Ali and Laiba has altogether? ये देखें, ये कितनी है दोनों के पास। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को आपने रीड करना है, गौर से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या क्या चीजें गिवन है। ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे रीडिंग का, एंड देन प्लानिंग। रीड करें और ब्रेक करते जाएं। देखें, अली हैज ₹329, यहां तक एक पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट, एंड लाइबा हैज ₹250। अली हैज, इनको साथ लिखते जाएं। अली हैज ₹329, लाइबा हैज ₹250। थर्ड स्टेप क्या है? हाउ मच मनी अली एंड लाइबा हैज ऑल टुगेदर। दोनों के पास कितनी मनी है, टोटल अमाउंट कितनी है। इसको फाइंड करने के लिए हमने प्लानिंग करनी है। कौन सी प्लानिंग है? कि हम इनको किस प्रोसीजर से करेंगे कि हमारा पास टोटल अमाउंट आ जाए। हम प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे। देखें जरा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। वंस कितना है? 329, 329, एंड देन ये कितने हैं? 250। अब यहां पर क्या करेंगे कि सेम प्लेसेस को ऐड कर देंगे। 9 + 0 9, 5 + 2 7, 3 + 2 5, ये आपके पास हो गया। अब यहां पर आपके पास टोटल अमाउंट ये आ गई। टेंस को ऐड किया, फिर आपने हंड्रेड्स को ऐड किया। तो अब यहां पर देखें, इसको हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आई? हेंस अली एंड लाइबा हैज ₹579 ऑल टुगेदर। अब इसको चेक कर लें। चेक कैसे करेंगे? ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इसको चेक करना है। चेक कैसे करना है? कि देखना है, इसको गो थ्रू कर लें कि आपने करेक्ट किया है या रॉन्ग किया है। कैसे? इसको गो थ्रू करें अगेन। ये अमाउंट क्या है? 329। अली हैज, लाइबा हैज 250, दोनों को ऐड करें। 9 + 0 9, 5 + 2 7, एंड 3 + 2 is 5। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली आपने अपनी बुक के ऊपर जो एग्जाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो इसी तरह आपने सॉल्व करने हैं। लेट्स कम टू द बुक।
स्टूडेंट जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड पे भी एडिशन सीखी, बिल्कुल उसी तरह हम लोग इन एग्जाम्पल्स को करने की कोशिश करते हैं, बट यहां पर हम प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट हम लोग वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन यूज करेंगे, जो कि बट उसके पीछे जो एडिशन की मेथोडोलॉजी है वो आपने बोर्ड के ऊपर सीख लिया है कि किस तरह हम लोग इन नंबर्स को ऐड करते हैं। बट यहां देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, आपने क्या करना है, एड 864 एंड 5। सबसे पहले 864 लिखा, ऊपर वंस, टेंस और हंड्रेड्स बना लिए आपने, फिर 5 वन डिजिट नंबर है, उसको वंस के नीचे राइट कर दिया इस साइड के ऊपर, और साथ प्लस का साइन लगाया। हमने क्या करना है, पहले वंस वाले नंबर्स को ऐड करना है। 5 + 4 आपको ऐड करना मैंने बता दिया हुआ है कि किस तरह ऐड करते हैं। जिस तरह 4 ऊपर वाला नंबर है तो 4 लाइंस लगा लें, तो नीचे वाला नंबर कितना है 5, तो 4 लाइंस के बाद 5 लाइंस लगा लें, और फिर इन सब लाइंस को काउंट करें कितनी बनती हैं, 4 5 6 7 8 9, तो 9 लाइंस बनती हैं, तो आपने 9 यहां पर राइट कर दिया वंस के नीचे। तो बाकी जो है उन नंबर्स को 10 प्लेस के ऊपर और 100 प्लेस के ऊपर नंबर्स को एज इट इज राइट कर देना है। जिस तरह ये है, वंस को ऐड किया, 5 + 4 9 वंस, एंड देन ऐड टेंस एंड देन राइट हंड्रेड्स, ये सबको आप एज इट इज राइट कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 869। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट करनी है। उसमें क्या करना है कि आपने 3 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है 2 डिजिट नंबर्स के साथ। यहां पर देखें, वंस को ऐड किया आपस में, 6 + 3, 6 वंस + 3 वंस इक्वल टू 9 वंस, एंड देन 5 वंस + 3 वंस इक्वल टू 8 टेंस, सॉरी 5 टेंस + 3 टेंस इक्वल टू 8 टेंस, एंड देन जो बाकी नंबर बचता है 3rd डिजिट के ऊपर उसको एज इट इज राइट करते हैं, वो हंड्रेड्स है। तो आपके पास जो है वो ये आंसर बन जाएगा जो हम लोगों ने यहां पर राइट किया है। तो हेंस 456 + 33 इक्वल टू 489। तो अब आ जाए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, रीडिंग, देन प्लानिंग, देन सॉल्यूशन, एंड देन चेक। इसको चेक कैसे करते हैं, ये आ गया आपके पास। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप रीड करें स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में क्या है, देयर आर 325 डक्स एंड 124 चिकन्स इन द फॉर्म। डक्स कितने हैं आप सेपरेटली राइट कर लें, नंबर ऑफ डक्स, ये आप रीड करते जाएं और साथ साथ साइड पे लिखते जाएं। एंड देन नंबर ऑफ चिकन इन द फॉर्म 124। और अब आपने प्लान करना है कि ये राइट कर लिया, रीड करने के बाद अब सॉल्व क्या करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड, क्या चीज हमने फाइंड करनी है। यहां से देखें, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द फॉर्म ऑल टुगेदर। आपने देखना है कि कितने बर्ड्स जो हैं वो टोटल हैं फॉर्म के ऊपर। तो अब आपने क्या किया कि आपने ये स्टेटमेंट्स जो गिवन थिंग्स थी वो राइट कर ली। अब कौन सी मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करें वो प्लानिंग में आएगा, यहां पर आपने सोचना है। तो इसका मतलब आपने ऐड करना है, टोटल का मतलब होता है, या ऑल टुगेदर का मतलब होता है कि आपने सम फाइंड करना है। सम के लिए आपने मेथोडोलॉजी पिछले एग्जांपल्स में सीखी है, उसी को फॉलो करें। वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, ये कॉलम बनाएं और उसके बाद पहले नंबर को की प्लेस वैल्यूज के नीचे लिख दें पार्टिकुलर जो कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस हैं, एंड देन सेकंड नंबर को उसके नीचे राइट कर दें और दोनों को प्लस कर दें। पहले वंस को प्लस करें तो 5 + 4 कितना हो गया 9, एंड देन 2 + 2 कितना हो गया 4, एंड देन 3 + 1 इक्वल टू 4। तो सो आपके पास टोटल बर्ड्स कितने बने,
देयर आर 449 वर्ड्स आर टूगेदर इन द फॉर्म। ये आपके पास रिजल्ट था। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपने अपनी नोटबुक के ऊपर एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपकी बुक के ऊपर उनके आंसर्स की स्पेस गिवन है तो आपने बुक के ऊपर काम करना है, अदरवाइज आपने नोटबुक के ऊपर काम करना है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। इसका पेज नंबर 40 है। इस पे देखें एक्सरसाइज 2A है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और फिर उनको ऐड करना है। इन नंबर्स के अंदर कोई भी आपने कैरी नहीं करना नहीं पड़ेगा। आपने सिंपली पहले वंस वाली प्लेसेस को ऐड करना है। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रहा हूं, बाकी आपने खुद करने हैं। 2 + 1 = 3, 1 + 1 2, 2 जो बाकी बचता है उसको एज इट इज नीचे राइट कर दें। सो योर आंसर इज 223। सिमिलरली आपने एच पार्ट तक इसको कंप्लीट कर लेना है क्वेश्चन 2 को। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 2A। मैंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी बताई हुई है, बिल्कुल वैसे ही आपने करनी है। जोहेब हैज 150 स्टैम्प्स, ही कलेक्टेड 15 मोर स्टैम्प्स। नाउ टेल हाउ मेनी स्टैम्प्स ही हैज ऑल टुगेदर। आपने यह बताना है उसके पास टोटल स्टैम्प्स कितनी है। मेथड वही है, 150 स्टैम्प्स लिखें प्लस 15 कर दें तो आंसर कितना आएगा, ऐड कर लें तो टोटल स्टैम्प्स आपके पास बन जाएंगे। यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। अब आ जाए वर्कबुक की तरफ। इससे रेलेवेंट जितने क्वेश्चंस हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 30 है, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने इसमें मिसिंग नंबर कंप्लीट करने हैं। 6 में कौन सा ऐसा नंबर प्लस करें कि आपके पास 9 बने। देखिए जरा, आपने पहले 6 लाइंस लगाई। चलिए मैं इस साइड पे लगा देता हूं, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके दे रहा हूं, बाकी आपने खुद करने हैं। 1 2 3 4 5 6, मैंने कहां तक जाना है, 6 मेरे पास पहले थे नंबर्स। इनके साथ कितनी लाइंस और लगाऊं कि 9 तक पहुंचूं। लाइंस लगाते जाएं और काउंट करते जाएं। 6 7 8 9, तो कितनी लाइंस लगी, 3। तो 3 आप इस बॉक्स में राइट कर दें तो आपके पास कोई पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। सिमिलरली आपने इनको कंप्लीट करना है। 4 + 3 कितने होते हैं, डी पार्ट की तरफ देखें, 7। 3 में कौन सा नंबर ऐसा प्लस करूं कि 9 बने। मुझे तो रैंडमली पता है, बट आप इसी तरह लाइंस लगा के चेक कर सकते हैं, तो वो 6 होता है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना है। अपनी प्रैक्टिस ए जो है आपके वर्कबुक का पेज नंबर 30 के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स देखिए जरा, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था वो एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स थे विदाउट कैरिंग। इसमें जो SLOs हम लोगों ने डिस्कस किए वो ये थे, ऐड 3 डिजिट नंबर्स एंड वंस विदाउट कैरिंग, ये हम लोगों ने करना सीखा। एंड देन ऐड 3 डिजिट नंबर्स एंड 2 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। हमारा थर्ड SLO जो था वो भी फुलफिल हुआ, तो ऐड 3 डिजिट नंबर्स एंड 3 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग। एट द एंड हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उसमें मैंने कंप्लीट आपको मेथोडोलॉजी बताई कि आपने किन जो 4 स्टेप्स हैं उसमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको किसी जगह पे कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आपका क्वेश्चन है या सजेशन है, तो यू कैन राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class. Allah Hafiz.